जस्टिस साकिब निसार के हवाले से पहले जीबी के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने एक एफिडेविट जो लंदन से उन्होंने तस्दीक करवाया था, उसमें उन्होंने कह दिया कि वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से फ़ोन पे बात कर रहे थे। ये मामला अदालती तहकीक से अभी होकर गुजरना है, इसलिए इसके अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं है कि वो जज साहब ने इसके ऊपर एक बयान जारी किया हुआ है। जस्टिस साकिब निसार ने उसकी डिनाइल की थी। अब ऑडियो क्लिप जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑडियो क्लिप में वो किससे बात कर रहे हैं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ऑडियो क्लिप को जिसने जारी किया वो सोशल मीडिया के ऊपर, उसने कहा कि हमने अमेरिका से इसकी तस्दीक करवाई है और ये बिल्कुल सही है। और वो कहते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के इस ऑडियो को टैंपर नहीं किया गया। अब हमारे प्रोड्यूसर्स कुछ क्लिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वो क्लिप ये ज़ाहिर करते हैं कि जस्टिस साकिब निसार मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ़ फंक्शन से एड्रेस करते हुए मिलते जुलते जुमले इस्तेमाल कर चुके हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, इस तरह के जुमले वो अपनी तकरीर में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक क्यास रही है कि क्यास ये है कि एक जुमला यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, तो उसको क्लब टुगेदर कर दिया। ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी हो सकता है कि वो ऑडियो जो है, हो सकता है, मैं इस पर कोई गैस वर्क नहीं करना चाहता कि किसी ने रिकॉर्ड की हो, लेकिन दोबारा इसको टेस्ट ऑफ ट्रायल से गुजरना चाहिए। और क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम तज़किरा कर रहे हैं, तो जब तक उसको ट्रायल से गुजारेंगे नहीं, उसकी सच्चाई या उसका गलत होना, फैब्रिकेट होना मैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। साकिब निसार साहब से हमने पूछा एंड ही इज़ काइंड इनफ कि वो उसने हमें रिप्लाई भी किया। जस्टिस साकिब निसार ने उन्होंने कहा कि टोटली फैब्रिकेटेड है। मैंने उन्हें मैसेज करके पूछा, उन्होंने कहा टोटली फैब्रिकेटेड है, मेरी इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब इसको ट्रायल से गुजारना ज़रूरी है। ये दूसरा मौका आ गया, इसको अगर हम अंडर द कारपेट छुपा देंगे तो शुबा मेरे दिल में भी आएगा, शुबा देखने वालों के दिल में भी आएगा कि पता नहीं, हो सकता है ये शरीफ फैमिली को जैसे साकिब निसार नहीं पकड़ के अंदर करवाया हो, नहीं तो सबूत तो कुछ था ही नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। जस्टिस गुलजार लाहौर में एक तकरीब में खुताब कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी तकारीर हुई, तो उन्होंने बड़ा ज़ोर देकर कहा कि किसी इदारे की हिम्मत नहीं है कि हमें कुछ कह सके, अदलिया फ्री है, हम अपने फ़ैसले करते हैं। और मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ। तो जस्टिस गुलजार साहब, सुप्रीम कोर्ट से तो हम ऐसी ही तवक्को रखेंगे कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करे, कॉल करे, पैगाम भिजवाए कि इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, ये फ़ैसला ऐसे कर दो, ये फ़ैसला वैसे कर दो। सुप्रीम कोर्ट से तो लोगों को रिलीफ मिलने के लिए आस होनी चाहिए, ट्रस्ट, यकीन, वो पूरी कौम का बरकरार रहना चाहिए। जस्टिस गुलजार का एक क्लिप आपको दिखाते हैं, पहले देखिएगा। ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। ये काम नहीं है। और हमारी अदालत इंशाअल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये मामला बहुत बड़ा है और मेरा दिल कहता है, और प्रोफेशनली अगर ओपिनियन भी मांगें तो इसकी तहकीक होनी चाहिए ताकि शुबे की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। जस्टिस क़य्यूम को शहबाज शरीफ ने कॉल की, जस्टिस क़य्यूम को सैफुर रहमान ने कॉल की, कोयटा के अंदर ब्रीफ केस लेकर जजों से बातचीत के लिए जाया गया। और ये पहला मौका नहीं है जिस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। अभी हमारे पास जीबी के फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं उनकी मिसाल मौजूद है। वो जज अरशद मलिक, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अभी तक दस्तयाब हैं और कुछ एक के मतलब क्यास है कि नून लीग के पास हैं, वो जिनके मुतल्लिक हैं वो बहुत पावरफुल शख्सियत है। मैं तो उनका नाम लेने से डरता हूँ, गुरेज़ करता हूँ। लेकिन ये सारा कुछ अगर अदलिया से जुड़ा हुआ है तो आंखें बंद कर लें, तो आंखें बंद करने से मसला छुपेगा नहीं छुपेगा। तो मेरी तो इस्तदा होगी कि जो भी हाईएस्ट पॉसिबल फोरम है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई और है, खुली अदालत में तहकीकात करे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी पूरी कौम के सामने आए। जो चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा कि इंतशार मत फैलाएं, बदगुमानी मत फैलाएं, उसका एक ही तरीका है, तहकीकात।